मैं शेख इब्राहिम शेख असलम और जो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, मालेगांव का ज़िले का अध्यक्ष हूँ और रुकन आज कमेटी हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। आज मालेगांव शहर के अंदर और हमने बहुत सारे आवाज़ उठाई थी स्कूल माफियाओं के ख़िलाफ़, जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर। हमने बहुत सारे लेटर मंत्रालय तक दिए, हमारे विजय कैलाश वर्गीय जी को भी दिए, उन्होंने सभी कलेक्टर तक हमने सभी निवेदन दिए। और मालेगांव शहर के अंदर हमने हफ्ते भर से एक मुहिम चलाई कि पेपरों में दिया है कि भाई जो भी बच्चे नॉन ग्रैंड में हो, ग्रैंड में हो, ग्रैंडेड क्लास में हो, जो भी जितने बच्चे फीस जो स्कूल के ताल्लुक से वसूली जा रही इनसे, तो इनसे जो वसूली कर रहे, तो इन्होंने स्कूल डिपार्टमेंट के हेड ने इनकी रिसीट बना के यानी पावती बना करके बच्चों को देना कि भाई फला ताल्लुक से हमने आप लोगों से फ़ीस दी है। और मेरी गुजारिश भी यही है कि मालेगांव शहर के क्या पूरे महाराष्ट्र के या इंडिया के पेरेंट्स जो अपने बच्चों का जो फीस के नाम पे जो आप लोगों के साथ लूट मार हो रही है, ऐसे पेरेंट्स ने भी अपने जाके उनसे बोलना कि भैया तुम हमसे फ़ीस ले रहे हो तो हमारी इसकी स्लिप बना करके दो, इसके रिसीट बना करके दो, काहे कि आप पैसे ले रहे हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एजुकेशन फील्ड में बच्चों को उन्होंने दिया, लड़कों के लिए एजुकेशन फील्ड में दिया, पहली से लेकर 8वीं तक पूरी स्कूल क्लासेस फ्री है, इसके अंदर 1-1 रुपया फ्री है। इसके अंदर भी लेकिन देखने में आया कि मालेगांव शहर में और बहुत आस-पास के एतराफ़ में मैंने देखा जो लड़की जो ग्रेजुएशन पहली से लेकर बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की तरफ से जो योजनाएँ दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता सब इसके उलट लोग काम कर रहे हैं। सब अदारे वाले तंजीम वाले जो भी स्कूल है इसके उलट काम कर रहे हैं, हर इनलीगल तरीके से बच्चों से पैसा वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो उसी ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता पदाधिकारी इस ताल्लुक से पूरे मालेगांव शहर के अंदर आवाज़ उठाई इस मुहिम के ऊपर कि भाई फीस जो आप ले रहे हो इसका हमको स्लिप बना करके दे, इसकी रसीद बना कर दे। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पैसा कि इसकी स्लिप हमको मिलनी चाहिए, एक चीज़ हम खरीदते। तो जैसे स्कूल में चल रहा है तो इनका भी काम है कि पेरेंट्स का काम है ख़ास तौर से कि अगर इनके पैसे ये बेचारे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, अगर ऐसे तालीम माफिया इनके अगर पैसे के ऊपर सांप बन करके बैठ जाए तो मुझे लगता है मुनासिब चीज़ नहीं है। पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, बच्चों को भी आगे आना चाहिए। और ऐसे तालीम माफिया जो इनलीगल तरीके से बच्चों से जो गरीब बुनकर के बच्चे, लूम चलाने वाले के बच्चे, होटल के बच्चे, पचरी करने वाले के बच्चे और ऐसे गौंडी मिस्त्री काम करने के ये बच्चों के पैसे मेहनत के आते हैं। इनके माँ बाप मुझे लगता है बेचारे मेहनत से पैसा कमा के लाते, और ऐसे तालीम माफिया लोग इनको लूटने का काम करते हैं। अगर तो ऐसे अगर सिद्ध होंगे तो हम उनके ऊपर कायदेसर गुना दाखिल कराएंगे। हमारे और मालेगांव शहर के अंदर आज हमने ATT, JT और तुम्हारा छोटी मालेगांव स्कूल, बड़ी मालेगांव स्कूल के आज मैं भी गेट पे खड़ा हूँ। इन्हें अनकरीब मुझे लगता है जहाँ आज 11वीं का एडमिशन शुरू है तो वहाँ भी हमने बोले कि भाई जो भी आप फीस ले रहे हो, कोई स्कूल में 4000 की बात कर रहे हैं ना, 4000 की बात कर रहे हैं, तो कोई बोलता है इन्हें इसके आर्ट्स के अंदर 4000 रुपये की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ बात कर गया टीचर लोगों से, आर्ट्स के अंदर 4000 की बात करते, साइंस के अंदर 5000 की बात करते, IT अगर लेंगे आप तो उसके अंदर 2500 और ऐड होगा, यानी 7500 रुपये ऐसा ऐड होगा। तो ये नियम तोड़ के मुझे लगता है सब काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज मैं व्यक्तिगत आपके हमारे मास चैनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज व्यक्तिगत और मैं सभी हेड से मालेगांव के जितने उनसे मुलाकात किया, अगर इन्होंने पावती नहीं दिया तो इसके कल के दिन भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता और पुलिस को डिपार्टमेंट साथ में हम ला के इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।